सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी। और भाई आज पहुंचे यहाँ झज्जर के सवेरा स्कूल में। सवेरा स्कूल जो है वो झज्जर के दिव्यांग बच्चों के लिए, स्पेशल जो कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनके लिए बनाया गया है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद जो है उसके द्वारा यो संचालित कराया जा रहा है। और झज्जर की जो शाखा है वहाँ पे हमारे साथ स्टाफ है। और आज आने का क्या कारण है कि ये जो बच्चे हैं जो पीछे बैठे हैं ये इन बच्चों ने जो है तैयार करी है। इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारी एक विशेष मुहिम है, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ जो है वो सब ने लगाना है। या हमारे एक इनिशिएटिव लिया है हमारे चैनल ने कि भाई सावन के महीने में एक पेड़ लगाना है सब ने। एक पेड़ जो है वो एक माँ के नाम, ये सरकार की भी मुहिम है और हमारे चैनल का भी इनिशिएटिव है। और तो सावन के महीने में सब जरूर से जरूर एक पेड़ लगाओ। मेरे साथ स्टाफ है। राम राम मैडम। राम राम जी। हम सवेरा स्कूल से अध्यापक गण हैं यहाँ पर। ये सवेरा स्कूल है जो 2013 से स्पेशल बच्चों के लिए कार्य कर रहा है। इसमें 60 से 65 बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और 7 जो है विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं फिलहाल इस समय पर। सवेरा स्कूल में बच्चों को प्रशिक्षण के साथ साथ एकेडमिक भी कुछ एकेडमिक और कुछ वोकेशनल कार्य सिखाए जा रहे हैं। उसी वोकेशनल कार्य के तहत में जो ये आपको सामान दिखाई दे रहा है हमारा, ये प्रदर्शनी जो आज लगाई गई है, जिला स्तर पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो आज उसी सामान की लगाई गई जो बच्चों ने, स्पेशल बच्चों ने तैयार किया गया सवेरा स्कूल के बच्चों ने। तो मैडम ये जो सामान जो तैयार कराया है ये बच्चों ने खुद कराया या फिर आपके स्टाफ ने मदद करी है? सर ये बच्चे स्वयं से नहीं कर पाते, इतना इनको मदद करनी पड़ती है। हाँ जी सर। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा पर्सनली कि ये बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है, इनको समझाया कैसे जाता है, कितनी कितनी जो है परेशानी आती है इनको पढ़ाने के लिए, इनको रोकने के लिए? क्योंकि कुछ बच्चों का नेचर काफी एग्रेसिव होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हो? ये सारी चीज थोड़ा सा। सर इन बच्चों को पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज तो होता है, ठीक है सर। लेकिन वही है, जैसे हमने इस क्षेत्र में प्रशिक्षण हमने भी लिया हुआ, हम भी इसी से शिक्षा प्राप्त हैं, तो उन बच्चों को हैंडल कर लेते हैं। पर वही है, इन बच्चों को शिक्षण में एकेडमिक के साथ साथ सर इनके बिहेवियर प्रॉब्लम को मैनेज करना, साथ में इनको और कुछ वोकेशनल कार्य सिखाना, इस तरह के कार्य ज्यादा लेते हैं। एकेडमिक की तरफ हम इन बच्चों को कम लेके जाते हैं। क्योंकि देखो 15 साल मैंने भी टीचिंग की है, हाँ सर। तो मेरे को पता है कि एक टीचर होने के नाते यदि हमारी क्लास में एक भी ऐसा बच्चा हो जो काफी एग्रेसिव रहा है तो हमने उस बच्चे को एक को हैंडल करना इतना मुश्किल हो जाए। बच्चे का मानते हैं कि बच्चे को गिनती आने से पहले ये कि अपना वो खुद का पर्सनल करना, बुश करना है, हैंड वॉश करना है, ये बच्चे को आना बहुत सबसे जरूरी है, ना कि उसको गिनते पहाड़े आने जरूरी है। सबसे बच्चों को अपना पर्सनल आना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। हाँ जी सर। तो पर इनके बारे में बताओ ये थोड़ा सा, क्या क्या चीजें हैं? अनिशा मैडम आप बताओ। मैडम आप बताओ। हाँ जी सर। सर ये शुरुआत में बच्चों ने मालाएं बनाई गई हैं, सवेरा स्कूल के बच्चों ने। मालाओं को बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें इनको बेचें, सेल करना हमारा कोई वो नहीं होता है। बच्चों को सिखाने का होता है कि बच्चे, एक तो ये बच्चों का हाई कोऑर्डिनेशन, आई टू हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। साथ में बच्चों को कलर कॉन्सेप्ट, जैसे 1 बीट्स के बाद ये वाला बीट डालना है, ये वाला बीट डालना है, तो इससे हमें कई एक्टिविटी इंप्रूव करती है बच्चों की। ये नहीं है कि हाँ जी अलग अलग कलर हो गए, बच्चों को ये पता होगा कि हमें 4 डाले हैं तो इसके बाद में 5वां ये वाला कलर डालना है। इसमें बच्चों का कलर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, साथ में आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे सर ये नेक्स्ट में ये मोमबत्तियां बनाई गई हैं, कैंडल, जेल कैंडल है ये मार्केट से रॉ मटेरियल लाके जब स्कूल में तैयार करवाई गई है। साथ में टीचर्स भी लगते हैं, ये नहीं कि अकेले बच्चों ने तैयार किया है ये सब। तो और ये भी सारे हाँ जी सर, हाँ जी सर, सब बच्चों ने। ये सर एनवलप है। हाँ जी सर। ये नेक्स्ट ये डेकोरेशन वगैरह सर, ये सब हमारा जो जिला स्तर पर बाल महोत्सव होता है, बच्चों का कंपटीशन होता है सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो ये सब नॉर्मल स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन द्वारा बनाए गए हैं। हाँ जी सर। और ये वाली चीजें? हाँ जी सर, ये जैसे दिया डेकोरेशन है, या थाली की सजावट है, ये सर कलश डेकोरेशन हो गया, ये बच्चों के, नॉर्मल बच्चों के काम है सर ये। हाँ जी सर। और ये मैडम? ये क्ले मिट्टी का सर ये है कि हमारे नॉर्मल बच्चे भी बना लेते हैं साथ में, लेकिन वो ये स्पेशल टीचर को लगाना पड़ता है। टीचर को लगाना हाँ पड़ता है जी बच्चों की हेल्प के लिए। बच्चों के हेल्प के लिए बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ा कवर करिए, बहुत अच्छे तरीके से। इसमें सर क्या है कि बच्चों के ना जो हैंड्स की फाइन मोटर वो इम्प्रूव होती है, बच्चे कार्य करते तो क्ले के साथ। तो मैडम आप लोगों को फंडिंग कहाँ से होती है? तो थोड़ा सा फंडिंग के लिए हम भी रिक्वेस्ट करते हैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं कि भाई यहाँ पे आके थोड़ा सा फंडिंग करो और यहाँ पे आके देखो बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, और आप भी अपनी तरफ से थोड़ा सा।
सर हमें फंडिंग जिला बाल कल्याण परिषद की तरफ से ही होती है, लेकिन वही है वहाँ से भी कुछ इश्यू हैं, कुछ लिमिट ही कर पाते हैं। तो सवेरा स्कूल है जो वो आम जन लोगों के सहयोग से ही चल रहा है। तो आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट हम करो। हाँ, आप सभी से हमारा निवेदन है कि सवेरा स्कूल में बच्चों के सहयोग के लिए बढ़ चढ़कर थोड़ा योगदान करें, जिससे हाँ कैसे कर रहे हैं। आप आए स्कूल में, देखिए बच्चों को, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, उनको हम कैसे सिखाते हैं और उनके बारे में और जाने। एक छोटा सा इनिशिएटिव, कल मेरी माँ का जन्मदिन था, कल मैं आया था यहाँ पे, इन बच्चों के एक दिन का खाना बनवाया था और एक दिन के खाने की कॉस्ट मात्र 2100 रुपये लगी थी, जो कि बहुत नॉमिनल चार्ज है कि भाई यहाँ पे 50 बच्चे और स्टाफ मिला के मात्र 2100 रुपये में आप ऐसे बच्चों को खाना खिला रहे हो। थोड़ी सी एक दिन की थोड़ी सी मदद होगी स्कूल को, बच्चों को, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकते हो और ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और यहाँ आके देखना चाहिए। ये बच्चे हैं, इन बच्चों का भी अधिकार है, शिक्षा का भी, हर चीज का अधिकार है, तो एक बार विजिट जरूर करो। सर हम जैसे बाहर से लोग आते हैं अपना जन्मदिन मनाने के लिए, वो तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में पूरे महीने में जिन बच्चों का जन्मदिन होता है, जैसे 15 तारीख या कोई भी एक डेट हम फिक्स कर लेते हैं, उस तारीख को सभी बच्चों का जितना भी महीने में होता है सब बच्चों का जन्मदिन हम अपने लेवल पर मनाते हैं। एक दिन, हाँ जी, एक दिन मनाते हैं सर। खाने का कैसे रहता है, क्या क्या खिलाते हो बच्चों को? सर पूरे सप्ते का वो बनाया हुआ है, हमारा मेन्यू बनाया हुआ है। सोमवार को बच्चों के लिए खिचड़ी है, मंगलवार को दलिया है, बुधवार को दाल चावल है, सब्जी पूरी है, वीरवार को पुलाव है, शुक्रवार को हमारे चने और सर हलवा। मतलब पूरा बच्चों को घर से लाने के लिए? नहीं, बच्चों को लाने की कोई जरूरत और नहीं। यहाँ पे कोई फीस भी लगती है? नहीं सर, बच्चों का कोई चार्ज नहीं है, नहीं कोई एडमिशन चार्ज है, ना कोई फीस चार्ज है, मंथली फीस है। सिर्फ बच्चों के लिए पेरेंट्स खुद छोड़ के जाएं, खुद लेके जाएं, तो उसमें कोई किराए का भी वो नहीं है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, फिर बात करूंगा मैं आपसे। एक बार प्रिंसिपल सर से बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। नमस्कार। एक तो आप बहुत बढ़िया जो है बच्चों ने ये जो प्रदर्शनी लगाई उसके लिए बधाई के पात्र हो, और आप अपनी तरफ से कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मैं सर स्कूल के आरंभ से ही हूँ, 2013 से अभी तक कंटिन्यू सेवाएं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? बच्चों, पहली बात तो स्पेशल बच्चों के आईडी के बच्चों के साथ काम करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। अगर हम बात करें विभिन्न डिसेबिलिटी के बारे में, दिव्यांगता के बारे में, तो एचआई बच्चे हैं या ब्लाइंड के बच्चे हैं या पार्शली ब्लाइंड है या जो डॉर्फिज्म का जो बच्चे होते हैं, उनको हैंडल करना एक अलग टास्क है और इन बच्चों को हैंडल करना एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इस कार्य में जो हमारा स्टाफ, जो स्पेशल विशेष शिक्षक जो इन बच्चों के साथ कार्य करे हुए बधाई के पात्र हैं कि वो अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ इन बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और जो बच्चे आरंभ में आते हैं उनके साथ काम करते में उन्हें भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इन स्पेशल बच्चों में आईक्यू लेवल कम होने के साथ साथ काफ़ी सारी बिहेवियर प्रॉब्लम भी होती हैं। कई बच्चे इतने हाइपर होते हैं कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ दूसरे को, सामने वाले को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। किसी को झुरका हाथ से काट लेना, बाइट काट लेना, इस तरह की। तो उस पेशेंस के साथ वो कार्य कर रहे हैं और उन बच्चों को इस लेवल तक ले जा रहे हैं कि हमारे स्कूल के काफ़ी बच्चे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी सवेरा स्कूल के साथ साथ अपने हरियाणा राज्य का भी बिल्कुल हम देखते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर विशेष रूप से इनकी तैयारी अभी भी चल रही है, शायद भी उनकी तैयारी चल रही है। हाँ। और वहाँ पे अपनी एक प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे इन बच्चों को हमारे टीचर लगभग 2 या 3 माह से उस कार्यक्रम के लिए तैयार, इनको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस जी। नॉर्मल बच्चे को अगर हम चाहें तो एक कोरियोग्राफर के साथ और म्यूजिक टीचर के साथ विद इन वीक हम तैयार करके प्रेजेंट करा सकते हैं, जबकि हमारे इन बच्चों के लिए हमें कई महीने लग जाते हैं उस कार्य को संपन्न करने में। बिल्कुल, थैंक यू सर। और ऐसी कोई भी वो हो तो आप हमें जरूर बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, नमस्कार मैडम। एक तो आप सबसे पहले तो आप बहुत बधाई के पात्र हो जो इतना अच्छा इनिशिएटिव लेके यहाँ पे आए और बच्चों का हौसला बढ़ाया है। इन बच्चों के बारे में आप क्या कहें? सर देखो, सवेरा स्कूल राज्य स्तर पे, मैं कहूँगी सिर्फ जिला स्तर पे ही नहीं, राज्य स्तर पे अपनी एक अलग पहचान रखता है। मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ जिला बाल कल्याण परिषद में, ऋतु। तो आज जो ये कार्यक्रम आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें हमारे हेड ऑफिस की गाइडलाइंस के हिसाब से जो हम गतिविधियाँ चला रहे हैं जिले भर में बच्चों के कल्याण के लिए, उन सभी के प्रदर्शन
के लिए हमने थोड़ी थोड़ी झलकियाँ आपको दिखाई हैं। मुख्य रूप से जो हमारे कार्यक्रम्स हैं, सवेरा स्कूल उनमें सबसे अहम काम कर रहा है आज झज्जर जिले में। सवेरा स्कूल के अलावा उमंग जगन्नाथ आश्रम बहादुरगढ़ सेक्टर 6 में जो जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाया जा रहा है। इसके साथ ही बाल भवन बहादुरगढ़ में नर्सरी क्लासेस, डे केयर सेंटर चलाया जा रहा है। बाल भवन झज्जर में कौशल विकास केंद्र हमारे चले हुए हैं जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत, और बाकी भी लाभार्थी उससे फ़ायदा ले रहे हैं। उसमें सिलाई कटाई सेंटर हैं, ब्यूटी केयर सेंटर हैं, कंप्यूटर सेंटर हैं, मातरनेल में हमारे सेंटर हैं। तो इस तरह से मिला के लगभग 10 से 12 गतिविधियां जो है जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाई जा रही हैं। तो ये मुख्य हमारा जो मार्गदर्शन उपायुक्त महोदय कैप्टन शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में हम अपनी गतिविधियां चलाते हैं। वो जिला बाल कल्याण परिषद में प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके साथ ही हमारे जो DCWO हैं, अभी हाल फिलहाल सोमदत्त खुंडिया जी हमारे जिला बाल कल्याण अधिकारी हैं, जिनके पास एडिशनल चार्ज है झज्जर का, रोहतक भी वही देख रहे हैं। और तो उनके बाद ये सारी गतिविधियों का जो संचालन का या उनको देख रेख का दायित्व रहता है। फिर मैं बहादुरगढ़ का, यहाँ का सवेरा स्कूल की सभी एक्टिविटियाँ का हम हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद जो मुख्यालय चंडीगढ़ है वहाँ के निर्देशानुसार हम कार्यक्रम अपने अलग अलग विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीज़ें करते हैं, लेकिन सबसे चैलेंजिंग तो है इन बच्चों को संभालना, इन बच्चों को पढ़ाना। यहाँ का स्टाफ है, यहाँ जो देख रेख करते हैं वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग उनके लिए होता है। तो उनको कुछ अलग से कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ ऐसा कुछ करते हैं सरकार? बिल्कुल, देखो जी, मैं खुद अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैंने भी इन बच्चों के साथ लगभग 10 महीने काम किया है। मैं खुद एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। उसके बाद से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा ग्रहण करती मैं 10 महीने तक इन बच्चों के साथ काम किया। मेरा वो सौभाग्य रहा है और मैं ये मानती हूँ कि भाई इन बच्चों के साथ जब हम दिल से जुड़ते हैं, काम करते हैं इनके लिए, ये इनका अधिकार है जो हम इनको दे रहे हैं, ना कि इनके लिए कोई हमारे लिए दया वाला भाव नहीं है, बल्कि इनका अधिकार मानती हूँ मैं बाकी बच्चों की तरह कि इनको समाज में मुख्य धारा में जुड़ने का मौका मिले। चाहे ये कड़वी सच्चाई है कि पेरेंट्स हैं या समाज है या जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं वो बहुत मुश्किल से इन बच्चों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। इवन जो बच्चे हैं, जो इनके हम उम्र बच्चे हैं, वो इनसे भागते हैं कि भाई हम, या पेरेंट्स हैं वो भी कि भाई हमारे लिए तो कोई अभिशाप हो गया ऐसा। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं मानती जी ये बात। इन बच्चों में जो टैलेंट है ना वो हमारे नॉर्मल बच्चों से कहीं हटके हैं। अगर हम इनको अगर समय दें तो बहुत अच्छा ये कर सकते हैं। आपके पास उदाहरण सामने ही है, राहुल है, अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ी इसने उपलब्धि हासिल करी है। साक्षी है, इसके अलावा और कितने सारे बच्चे हैं। जतिन है जो वेट लिफ्टिंग का शौक रखता है, जिम जाता है। मतलब कहीं पे भी आप इन बच्चों को पीछे नहीं आंक सकते। सभी बच्चों को बाय नेम जानते हो? हाँ, कि मैं रही हूँ रहे। बिल्कुल, मुझे हर बच्चे का विशेष लगाव हो जाता है फिर। बिल्कुल ये रहता है कि बच्चों का भी और मेरा खुद का भी कि भाई इन बच्चों के साथ, और आपका भी। आप अगर बार बार आएंगे ना, अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार आए तो आपको ये लगेगा कि भाई यहाँ एक अलग सुकून मिलता है आपको इन बच्चों के साथ, क्योंकि जो हर जगह पे एक अलग, हम एक मोटिव के साथ काम करके चलते हैं। पर यहाँ क्या है कि हमने बच्चे की प्रेजेंट नीड देखनी है कि बच्चा कहाँ काबिल है, हमने उसी पे काम करना है, बाकी चीजें है ही नहीं। तो जब हम एक टारगेट को लेके काम करेंगे तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा आउटपुट हमें मिलेगा। सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि इन बच्चों को एक बार जो हमने एक बिल्डअप कर लिया ना, जो इमोशनली कह लो या इनके साथ हमने बातचीत करी है, हमने इनकी बातों को समझा और उस पर काम किया, तो वो 101% आपको आउटपुट मिलेगी, ये मैं श्योर हूँ। चाहे टाइम जितना मर्जी लग जाए, लेकिन इन बच्चों की जो प्रोग्रेस है ना वो आपको जरूर मिलेगी। हम गोल सेट करते हैं स्पेशल एजुकेटर के भी, इस बच्चे को हम इतने दिन के लिए, हमने बातें मतलब बहुत सारी अगर मैं बताने लग जाऊं, लेकिन अल्टीमेट चीज ये है कि इन बच्चों के साथ हम जितना टाइम, जितना काम करेंगे ना, वो हमें हर बार एक बेस्ट आउटपुट देगा। इतना मैं कहना चाहूंगी आपको कि एक बार इनके साथ बाकी बच्चों को भी मिलना चाहिए, जो जनरल बच्चे हैं, जो आज बहुत अच्छे परिवेश में रहते हैं। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितनी बार पीटीएम होती है, मैं कहा जी आपके जो जनरल नॉर्मल बच्चे हैं और इन बच्चों को आपने कंपेयर किया होगा, आपको हर बार ये लगता है ना इन्हें रहने देना, ना लेके जावा, यो न्यू करेगा, न्यू छेड़ेगा, नहीं। लेकिन आप इनका भी तो ये देखो ना, आप उनके लिए पैसे खर्च कर रहे हो, आपको ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, ये आपको देंगे। आप ये भी तो देखो, ये भी सोसाइटी का पार्ट है, तो आप उनको क्यों नहीं इन चीजों में इन्वॉल्व रखते?
तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज का ये कार्यक्रम ABVP के द्वारा यहाँ रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में प्रिंसिपल जी ने मुझे बताया, और साथ ही हमारी प्रदर्शनी का भी आज कार्यक्रम था जो निर्देश थे हमारे हेड ऑफिस से। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और आपका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो लोगों तक आप हमारी इन बच्चों की बातों को, इनके टैलेंट को आप पहुँचाएंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। लगातार मिलते रहेंगे। हाँ जी। तो भाई यहाँ पे जो ये आज रक्षाबंधन का प्रोग्राम कौन सा डिपार्टमेंट करवा रहा है? हरियाणा राज्य बाल कल्याण, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झज्जर द्वारा। हाँ, तो ये आज रक्षाबंधन जी। का इन बच्चों के साथ मना रहे इन बच्चों के साथ हैं। सर, आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं वो भी हमारी एक समाज का एक हिस्सा है। हमारा और हम सब का ये प्रयास होना चाहिए कि उन्हें हम अधिक से अधिक अवसर समाज में की मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर प्रदान करें। यही मेरा सबसे अनुरोध है कि उनको अधिक से अधिक अवसर प्रदान करें। धन्यवाद सर। भाई लगातार आते रहेंगे और भी वीडियो दिखाते रहें। आम जन से यही अनुरोध है कि इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में आप भी सहयोग कर सकते हैं, और हमारे सवेरा स्कूल के इस QR कोड के माध्यम से स्वेच्छा से इन बच्चों को आर्थिक सहयोग कर मुख्य धारा में जुड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये जो QR कोड दे रखे है, और ये यहाँ पे स्कूल की जो शाखा है, यहाँ पे आके खुद विजिट करके देख लो। भाई हम ये नहीं कहते कि हमारे QR कोड से ही पैसे डालो, आप आके देखो, आपको लगता है इन बच्चों को जरूरत है तो आप अपनी तरफ से जो है जितना भी आप मानदेय राशि देना चाहते हैं वो दे। इस तरीके से जो भी वीडियो रहेगी, स्कूल से स्पेशल कोई भी प्रोग्राम रहेगा तो हमारे चैनल पे जो है वो तुमने देखने मिलता रहेगा। स्पेशल इनिशिएटिव जिस तरीके से एक पेड़ माँ के नाम, उसी तरीके से एक ये और इनिशिएटिव हमारा जो है चैनल ले रहा है। लगातार हमारे चैनल पर ऐसी खबर तुम्हें देखने मिलती रहेंगी। वीडियो को शेयर करते, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। सब ने मेरी राम नाम भाई, सब ने मेरी राम।